कुल्लू डिग्री कॉलेज में इस बार भी प्रवेश लेने को लेकर छात्रों की रुचि बनी हुई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में अब तक 733 छात्र आवेदन कर चुके हैं। अगस्त माह के पहले सप्ताह तक छात्रों की मेरिट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कुल्लू कॉलेज की प्रधानाचार्य वंदना वैद ने कहा कि कुल्लू कॉलेज में अब तक 733 छात्रों के आवेदन का आंकड़ा पहुंच चुका है। 31 जुलाई तक छात्रों के आवेदन लिए जाएंगे। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में ऑनलाइन एडमिशन्स शुरू की हैं और 31 जुलाई तक ये ऑनलाइन एडमिशन्स चलेंगी। हमने बच्चों के लिए एक फॉर्म या परफॉर्मा जैसा बना करके डाला हुआ है अपनी वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट के ऊपर, और बच्चे जो है बहुत उत्साह उन्होंने दिखाया है और लगभग आज के दिन तक मेरे पास 733 के करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया है फर्स्ट ईयर के लिए। मैम अगर बात करें टोटल अभी तक जो है कितना पंजीकरण हो चुका है? 753 स्टूडेंट्स ने हमारे लिए रजिस्टर किया है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीवॉक के लिए इतने स्टूडेंट्स ने हमारे पास 733 टोटल स्टूडेंट्स ने हमारे पास रजिस्टर कर लिया है। अगर इंटरेस्ट की बात कहें, बच्चों का इंटरेस्ट आगे कॉलेज में क्योंकि नेचुरली चेंज हो जाता है, तो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे जो अभी इंटरेस्ट है? अभी तो हम वो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने बच्चों को 5 प्रेफरेंसेस दी हैं, आर्ट्स में 5 प्रेफरेंसेस दी हैं और बच्चों को ये कहा है कि जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसको फर्स्ट नंबर पे भरिए और उस हिसाब से जो 5 प्रेफरेंसेस उनकी रहेगी उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती हैं कॉलेज में, तो मतलब हमें मेजर सब्जेक्ट को है लिमिट करना पड़ता है, तो हम मेरिट के हिसाब से फिर अल्टीमेटली अपनी मेरिट लिस्ट लगाते हैं और बच्चों को हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले तो सेकंड प्रेफरेंस मिल जाती है। मतलब एडमिशन सभी की हो जाती है, लेकिन शायद फर्स्ट प्रेफरेंस ना उनको मिल सके। मेरिट कब तक तैयारी होगी? 31 जुलाई तक हमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट करने हैं और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम अपनी कॉलेज वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे। क्योंकि कॉलेज बंद थे, बच्चों की पढ़ाई बीच में रह गई थी, तो इस दौरान किस तरह से बच्चों के साथ जो है सारे टीचर्स जो है टच में रहे? जब ये कोविड शुरू हुआ तो आई थिंक एंड ऑफ मार्च था और तब तक क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो हैं यूजुअली यूजी क्लासेस के अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, तो तकरीबन कोर्सेज हमारे खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी जिनके कोर्सेज बचे थे टीचर्स, क्योंकि मतलब ये अनसर्टन जैसा सिचुएशन थी, तो टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे और वो बच्चों के साथ जूम के थ्रू या अब जैसे गूगल मीट है उसके थ्रू जुड़े रहे और बच्चों को वो गाइड करते रहे और साथ में बच्चों को जहाँ छोटी एमबीए की क्लासेस थी वहाँ तो टीचर्स ने उनको असाइनमेंट भी दी और मतलब फीडबैक भी देते थे कि अपना असाइनमेंट भी दे दे और वो टीचर्स उनको चेक करके आगे गाइड भी कर देते थे। मान लो अगर अभी स्कूल नहीं खुलते हैं या कॉलेज नहीं खुलते हैं, तो किस तरह से आगे जो बच्चों की नई सेशन की जो पढ़ाई होगी किस तरह से रहेगी? अगली सेशन अगर कॉलेजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नहीं खोलने हैं तो आगे की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है हम ही लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बेटर वे, जितना अच्छा तरीका हो सके, जैसे मे बी जो आजकल के टूल्स हैं या मॉडर्न टूल्स जो चले हैं, जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं, उसके हिसाब से हम लें और बच्चों को जोड़ करके रखें ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।